हरि ओम तत्सत्। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबों को नमन और आप सबों को जय श्री हरि। आगामी भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को हम लोग गणेश चतुर्थी पर्व मनाने जा रहे हैं, जो भगवान गणेश के उत्पत्ति के संबंध में मनाया जाता है, या फिर यूं कहे गणेश चतुर्थी या गणेश जयंती भगवान गणेश के प्राकृत्य के संबंध में मनाया जाता है। और इस पर्व के साथ बहुत से ऐसे बातें जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक यह है कि गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग रात्रि के समय में चंद्रमा का दर्शन नहीं करते। शास्त्र यह कहते हैं कि चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या कलंक दोष लग जाते हैं, या फिर यूं कहे मनुष्य के ऊपर झूठा आरोप लग जाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि भगवान गणेश ने कभी चंद्रमा को श्रापित किया था। वैसे अनेक कथाएं या फिर अनेक तरह से कथाएं बताए जाते हैं, जिनमें से अति संक्षेप में मैं कहूं, एक प्रसंग यह कहते हैं कि एक बार भगवान गणेश अपने मूषक पे सवारी करके जा रहा था और किसी कारण से गणेश जी गिर जाते हैं। यह देख करके चंद्रमा गणेश जी पे हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है, और इसी कारण से तब भगवान गणेश ने उनको यह श्राप दिया कि मेरे तिथि यानी चतुर्थी के तिथि पर कोई चंद्रमा का दर्शन नहीं करेगा, चंद्रमा को नहीं देखेगा। ऐसा करें तो उस व्यक्ति को मिथ्या दोष या फिर कलंक दोष जैसे कहें वह लग जाते हैं। और यदि हम इस प्रसंग के ऊपर ध्यान दें तो सर्वप्रथम मैं कहूं कि चंद्रमा का सीधा अर्थ होता है चंद्रदेव, द मून। नहीं तो फिर चंद्रमा को हमारे मन के साथ भी जोड़ा गया है। पुरुष सूक्त में आता है चंद्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्यो अजायत, यानी हमारी मन जो है वह चंद्रमा की तुलना में की गया। और जब कहा गया कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को ना देखें, तो एक अर्थ में यह भी आ जाते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें उन सब कार्यों से या फिर उन सब गतिविधियों से दूर रहना है जो मन का मनोरंजन करता है। सिंपल सी भाषा में कहूं, सो ऑन गणेश चतुर्थी वी शुड अवॉइड all those activities which is a kind of giving pleasure to the mind or entertaining the mind. Simply, we should avoid all kind of entertaining activities. उल्टा गणेश जी को बुद्धि के साथ जोड़ा गया, इसलिए गणेश चतुर्थी एक ऐसा अवसर जहां हम बुद्धि, ज्ञान, विवेक इन सब बातों पे ध्यान दें, ना कि हम लोग एंटरटेनमेंट करें, ना कि हम लोग ऐसे कार्य करें जैसे कहें हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि ये सब मन से जुड़ा गया है। तो गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग चंद्रमा का दर्शन नहीं करते, और चंद्रमा का दर्शन जैसे मैंने कहा एक अर्थ में सीधा चंद्रदेव, दूसरा मनोरंजक कार्यक्रम, यह भी चांद के साथ जुड़ा गया है, और तीसरा आप सभी जानते हैं चतुर्मास चल रहे हैं और भगवान विष्णु के कई अवतारों में इनको कृष्ण चंद्र कहते हैं, इनको रामचंद्र कहते हैं। तो इसी कारण से यह गणेश चतुर्थी का पर्व चतुर्मास में मनाया जाता है, क्योंकि अभी के समय चतुर्मास के समय भगवान विष्णु का हम लोग दर्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह अभी आजकल जैसे कहे निद्रा में है, वह आजकल सो रहे हैं। तो यह तीन पहलू हैं इस बात का, जब हम कहें कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना है। और इसको हम मिथ्या ना समझें, जैसे कहे सिर्फ कथा में ना आते हैं, इसके पीछे बहुत से ऐसे वैज्ञानिक कारण भी है। एक कारण तो यह बताते हैं कि चतुर्थी के दिन द पोजीशन ऑफ द मून इज इन सच अ वे दैट इट कॉजेस नेगेटिव एनर्जी, इसलिए फिर कहा जाता कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा को ना देखें।
और बड़ी प्रसिद्ध कथा आते हैं उसमें, जहां पर भगवान श्री कृष्ण को स्वयं यह मिथ्या दोष लगा। अति संक्षेप में कथा कहूं तो कथा यह बताते हैं कि सत्रजीत को एक श्यामंतक मणि की प्राप्ति हुई और उसको रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको परामर्श दिया कि इसको द्वारका के कोष में, द ट्रेजर ऑफ द्वारका, उसमें रख दे, लेकिन वह नहीं माने और सत्रजीत ने यह मणि प्रसन्नजीत को दिया, उनके भाई। और फिर अति संक्षेप में कहें तो प्रसन्नजीत की मृत्यु हो जाते हैं एक शेर के द्वारा और उसी शेर को जामवन जी मारते हैं और वह मणि जामवन जी को प्राप्त होता है। लेकिन जब सत्रजीत अपनी मणि ढूंढने के लिए द्वारका आते हैं और मणि ना पा करके, तब सत्रजीत यह दोष लगाते हैं, यह जैसे कहे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने उस मणि को चुराया। तब प्रसंग यह भी बताते हैं कि नारद जी तब भगवान कृष्ण को बताते हैं कि आपने कभी चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन किया, इसी कारण से आपको ये मिथ्या दोष, जैसे कहें कलंक आपको लग गया। सो इस प्रसंग से हमें यह समझ लेना चाहिए कि चतुर्थी के दिन चांद का दर्शन ना करना या फिर मनोरंजक कार्यक्रम से दूर रहना कितना आवश्यक माना जाता है। और यह भी बहुत बार प्रश्न उठता है कि यदि गलती से हमने चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे कहूं कि आप श्रीहरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पर एक पेज आता है श्रीहरि सेवा संस्था का, जिसका नाम है श्रीहरि इन्फो कोना। श्रीहरि इन्फो कोना के ऊपर हमने एक पोस्ट लगाया है, एक मंत्र लगाया है और वहां पर वो मंत्र वही मंत्र है कि यदि चंद्रमा का दर्शन आपने किया तो उस मंत्र का जाप करने से वह दोष का निवारण हो सकता है। तो यदि गणेश चतुर्थी के दिन आपने चंद्रमा का दर्शन किया तो गणेश जी का वो मंत्र आप जाप कीजिए। फिर से कहूं, वो मंत्र आपको मिलेगा श्रीहरि सेवा संस्था के श्रीहरि इन्फो कोर्नर फेसबुक पेज के ऊपर। और अति संक्षेप में गणेश पूजा के विषय में दो शब्द इसमें जोड़ करके मैं मेरी वाणी को विराम दूं। सबसे पहले मैं कहूं कि गणेश पूजा या फिर गणेश उत्सव वैसे 10 दिन का होता है, चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक। और चतुर्दशी भाद्रपद मास का, जिसको हम लोग अनंत चतुर्दशी कहते हैं, अनंत व्रत कहते हैं, यानी भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर के भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्दशी तक चलता है। और इस कारण से हम लोग यह भी मानते हैं कि गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, जो उत्सव है, वो सबसे लंबा है, क्योंकि बाकी जितने हैं वो 10 दिन से कम होता है। जैसे नवरात्रि 9 दिन का होता है और शिवरात्रि मात्र 1 रात्रि का होता है, लेकिन गणेश उत्सव 10 दिन तक चलता है। और इसमें विशेष रूप से गणेश जी के निमित्त हम अपनी भावना, अपनी भक्ति समर्पित करते हैं और व्रत करते हैं। और फिर से वही कहूं, यथाशक्ति अपने व्रत को करें, जो भी आपसे बन पाए, जितना आपसे बन पाए, कुछ त्याग करके आप अपने व्रत का अनुष्ठान पालन करें। और गणेश पूजा में 3 चीजें हमें याद रखना है। सबसे पहले कि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए। दुर्वा ग्रास, जैसे हम कहें, भगवान गणेश को अर्पण करते हैं। दुर्वा के साथ साथ हल्दी भी हम लोग गणेश जी को अर्पण करते हैं। और यदि पुष्पों की बात करें, फूलों की बात करें, तो भगवान गणेश को हिबिस्कस फ्लावर चढ़ाया जाता है। और विशेष रूप से पूजा करते समय गणेश जी के बीज मंत्र ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का जाप होना चाहिए। और इतना भी ध्यान दें कि गणेश जी के भोग में हम इनको लड्डू का भोग लगाते हैं, नहीं तो मोदक का भी भोग लगाते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणेश जी को मोदक प्रिय है, इसलिए उनको मोदक का भी भोग लगाते हैं, लड्डू का भी भोग लगाते हैं। और पूजा के समय एक तो ओम गम गणपतये नमः का मंत्र जाप हो और उसके साथ साथ गणेश जी का 108 नामों का जाप करते हुए हम लोग नाम पूजा करते हैं। और सबसे विशेष बात मैं आपको यह भी स्मरण करा दूं कि गणेश जी के पूजा में तुलसी के पत्ता नहीं चढ़ाते,
ध्यान देना, गणेश जी के पूजा में तुलसी के पत्ता नहीं चढ़ाते और इसमें भी सब तरह का होना चाहिए। जैसे कहें आप लोग भोग तैयार करते हैं, प्रसाद तैयार करते हैं, उसमें तुलसी के पत्ता मत डालिए, पंचामृत में तुलसी के पत्ता मत डालिए। यदि तुलसी के पत्ता है तो वो गणेश जी को नहीं चढ़ेगा। सो मैं आशा करता हूं इन बातों से आपको लाभ हो और आप बड़े भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ, पूरे नियम के साथ गणेश चतुर्थी पर्व आप लोग मनाएं। भगवान गणेश जी हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के सारे विघ्नों को दूर करें और हमें हरि सेवा करने का अवसर प्राप्त करें। आपकी ध्यान के लिए कोटि धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।